क्या राव आईएएस हादसे में 3 छात्रों की मौत का सच अब सामने आ गया है? क्या सीबीआई ने आखिर तय कर दिया कि इस दर्दनाक हादसे का जिम्मेदार कौन था? और सबसे बड़ा सवाल, जिन 3 होनहार छात्रों ने अपनी जान गंवाई, क्या उन्हें अब इंसाफ मिलेगा? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 सिविल सेवा अभ्यर्थियों की दर्दनाक मौत के सामने अब एक बड़ा कानूनी मोड़ आ गया है। करीब 1 साल तक चली विस्तृत जांच के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने अपनी सप्लीमेंट्री फाइनल रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी है। इस रिपोर्ट में एजेंसी ने एक तरफ 3 अधिकारियों की भूमिका को आपराधिक जिम्मेदारी के दायरे में माना है, जबकि दूसरी तरफ 2 वरिष्ठ एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर उन्हें अभियोजन से बाहर रखने की सिफारिश की है। यानी जिस मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया था, उसमें अब जांच एजेंसी ने पहली बार स्पष्ट किया कि उसके मुताबिक किन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक साक्ष्य मिले और किन के खिलाफ नहीं मिले। हालांकि अंतिम फैसला अभी भी अदालत को ही करना है। दरअसल ये वही हादसा है जिसने पिछले साल पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। दिल्ली में हुए भारी बारिश के दौरान ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक तेजी से पानी भर गया था। उस समय बेसमेंट में लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे कई छात्र अंदर फंस गए थे। कुछ ही मिनटों में हालात इतने खराब हो गए कि 3 प्रतिभाशाली यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने न सिर्फ उनके परिवारों को गहरा सदमा दिया, बल्कि पूरे देश में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था, अवैध बेसमेंट संचालन और सरकारी एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। छात्रों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि अगर समय रहते सुरक्षा मानकों का पालन कराया जाता, जल निकासी की व्यवस्था बेहतर होती और संबंधित विभागों ने पहले ही कार्रवाई की होती, तो शायद 3 जिंदगियां बचाई जा सकती थी। इसी जन आक्रोश और मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया। अदालत ने माना कि यह केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि ये जांच का विषय है कि क्या किसी सरकारी अधिकारी की लापरवाही, कर्तव्य में चूक या भ्रष्टाचार इस हादसे की वजह बना। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने जांच दिल्ली पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी और एजेंसी को निर्देश दिया कि वह पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे और ये पता लगाए कि आखिर इस हादसे की जिम्मेदारी किसकी बनती है। सीबीआई ने जांच के दौरान मामले के हर पहलू की गहराई से पड़ताल की। एजेंसी ने कोचिंग सेंटर से जुड़े दस्तावेजों की जांच की, नगर निगम यानी एमसीडी की फाइलों का अध्ययन किया, भवन निर्माण और स्वीकृतियों से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले, निरीक्षण रिपोर्टों का विश्लेषण किया, जल भराव और ड्रेनेज सिस्टम की तकनीकी जांच कराई, बड़ी संख्या में गवाहों के बयान दर्ज किए और उपलब्ध डिजिटल तथा दस्तावेजी साक्ष्यों का भी प्रशिक्षण किया। जांच का मुख्य उद्देश्य यही था कि यह पता लगाया जाए कि क्या किसी सरकारी अधिकारी ने नियमों की अनदेखी की, क्या किसी स्तर पर लापरवाही हुई और क्या किसी की आपराधिक जिम्मेदारी तय की जा सकती है। अब सीबीआई की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में सामने आया है कि जांच के दौरान 3 अधिकारियों के खिलाफ ऐसे पर्याप्त साक्ष्य मिले जिनके आधार पर उनकी भूमिका की आपराधिक जांच और मुकदमा आगे बढ़ाया जा सकता है। एजेंसी का मानना है कि इन अधिकारियों के खिलाफ उपलब्ध दस्तावेज, रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्य अदालत में विचारणीय है। यानी सीबीआई ने इन 3 अधिकारियों को पूरी तरह जिम्मेदार घोषित किया है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने लायक आधार मौजूद है और उनकी भूमिका का प्रशिक्षण अदालत में होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जांच एजेंसी ने 2 वरिष्ठ एमसीडी अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। सीबीआई ने अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि जांच के दौरान ऐसा कोई ठोस, प्रत्यक्ष और विश्वसनीय सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित किया जा सके कि इन वरिष्ठ अधिकारियों ने जानबूझकर लापरवाही की, अपने पद का दुरुपयोग किया या किसी तरह की आपराधिक मंशा के साथ काम किया। एजेंसी का कहना है कि केवल संदेह या सार्वजनिक आरोपों के आधार पर किसी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। भारतीय कानून के तहत अभियोजन के लिए मजबूत दस्तावेजी और प्रत्यक्ष साक्ष्य होना आवश्यक है, जो इन दोनों अधिकारियों के मामले में जांच के दौरान सामने नहीं आए। इसी वजह से सीबीआई ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के बजाय क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। हालांकि यहाँ ये समझना भी बेहद जरूरी है कि क्लोजर रिपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि हादसा हुआ ही नहीं या किसी की जिम्मेदारी नहीं थी। इसका अर्थ केवल इतना है कि जांच एजेंसी को संबंधित
संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक पर्याप्त कानूनी साक्ष्य नहीं मिले। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को सिर्फ आशंका या आरोपों के आधार पर आरोपी नहीं बनाया जा सकता। यही वजह है कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अलग अलग अधिकारियों को लेकर अलग अलग निष्कर्ष निकाले हैं। अब इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदालत की होगी। सीबीआई ने अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट न्यायालय के सामने रख दी है, लेकिन अंतिम फैसला अदालत ही करेगी। अदालत चाहे तो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर सकती है, उसे खारिज कर सकती है, या यदि उसे आवश्यकता महसूस होती है तो आगे की जांच के भी आदेश दे सकती है। यानी कानूनी प्रक्रिया अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और इस मामले का अंतिम अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। इसके साथ ही मृतक छात्रों के परिवारों और इस मामले में याचिका दायर करने वालों के पास भी कानूनी विकल्प मौजूद है। यदि वे सीबीआई की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होते तो वे अदालत में प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर तय करेगी कि आगे क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। यह हादसा केवल 3 छात्रों की मौत तक सीमित नहीं रहा। इस घटना ने पूरे देश में संचालित कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर व्यापक बहस छेड़ दी। हादसे के बाद दिल्ली में कई कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट सील किए गए, फायर सेफ्टी और भवन निर्माण नियमों की जांच की गई, अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई हुई और प्रशासन ने सुरक्षा मानकों को लेकर कई नए कदम भी उठाए। लेकिन सवाल ये है कि ये कदम हादसे के बाद उठाए गए या पहले उठाए जाते तो 3 जानें बच सकती थी। आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि 3 प्रतिभाशाली छात्रों की मौत का असली जिम्मेदार कौन है? क्या केवल कुछ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने से न्याय पूरा हो जाएगा? क्या भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए व्यवस्था में वास्तविक बदलाव होंगे? और क्या देश भर में चल रहे हजारों कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था अब सचमुच पहले से बेहतर हो चुकी है? फिलहाल सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर अदालत के सामने रिपोर्ट रख दी है। 3 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है, जबकि 2 वरिष्ठ एमसीडी अधिकारियों को सबूतों के अभाव में क्लीन चिट देने की बात कही गई है। लेकिन अंतिम फैसला अब अदालत के हाथ में है। पूरे देश की नजर इसी पर टिकी है कि न्यायालय इस संवेदनशील मामले में क्या निर्णय देता है और क्या 3 होनहार छात्रों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही आखिर तय हो पाएगी। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।